ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः रम रामाय नमः मातेश्वरी नमो नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउट क्लाउड से मैं आचार्य संजय। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि, कृषि गुरुकुल इत्यादि का 1 साल, 3 साल, 5 साल और 1 महीना का बेसिक ट्रेनिंग लर्न एंड अर्न, पढ़ो भी कमाओ भी। जितने बेकार बेरोजगार युवक हैं, नया बैच एडमिशन के लिए, नया सेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं 9437580589। विषय अभी सबसे इम्पोर्टेंट सूर्य का गोचर, और सूर्य का गोचर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। अभी सिंह राशि में स्वग्रही जा रहा है। इसका वीडियो ऑलरेडी कल बन गया है बेसिक लेवल का, और एच पर पंचांगीय सब्जेक्ट उसके ऊपर बात करना है। तीसरा, गुरु अभी एंट्री मारने के लिए जा रहे हैं। बृहस्पति भगवान पुष्या नक्षत्र, पुष्या क्रॉस करके अश्लेषा में। अश्लेषा का जो सिंबल है नेचुरली सांप है, और नागलोक, पाताल लोक एक्टिवेट हो रहा है। भूकंप प्री इफेक्ट दिखा चुका है। बहुत सारे ऐसे ऐसे नागों को, ऐसे ऐसे सांपों को अब तक मैं सामना कर चुका हूं जो अब तक नहीं किया था। तो दिस इज वेरी वेरी डेंजर साइन जो लोग उस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र वगैरह में रह रहे हैं, थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। और दूसरा, ये इम्पैक्ट इफेक्ट एक प्रकार का विपद का संकेत है, और उसके लिए नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड दोनों को अलर्ट, दिल्ली से लेके, हिमाचल से लेके उधर गुजरात और उस साइड तक का भी अलर्ट। अपना अपना व्यवस्था पहले से रखो। कभी भी घटनाक्रम हो सकता है, भगवान करे नहीं हो और मेरा बात झूठ हो जाए, लेकिन बड़ा क्लियर सिग्नल्स इस समय दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है, गुरु उदय होंगे। उदय होने का वीडियो भी ऑलरेडी दे चुका हूं। गुरु जब उदय होंगे तो किसको क्या क्या होने वाला है, किस प्रकार का फल किसको मिलेगा, और मुख्यतः किनको ज्ञान मिलेगा, उसके बारे में नॉलेज मिलेगा, नया चीज पता चलेगा वगैरह वगैरह, वो सब हो चुका है। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इस समय गुरु का कर्क राशि में और सूर्य का सिंह राशि में। गुरु का कर्क राशि का अश्लेषा में एक्टिवेशन, और जब जब गुरु यहाँ पर इस नक्षत्र को क्रॉस ओवर करते हैं तो घटनाक्रम क्या बनता है। तो सबसे जो पेचीदा और चिंतनीय विषय यहाँ जहरीकरण, विषाक्तता का वृद्धि, और गुरु बृहस्पति का अश्लेषा नक्षत्र में, और इसी टाइम सूर्य अपने घर सिंह राशि में। ये, और सबसे मजेदार बात यह है कि एक प्रकार शुभ कर्तरी में आ रहे हैं। आगे शुक्र, पीछे गुरु, बीच में केतु के साथ सूर्य। और याद रखना, जब तक, इसका भी हो चुका है बातचीत, कि सूर्य के साथ जब तक केतु एक साथ बैठेगा तब तक खैर नहीं है, और उसका क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या योग करना, ऑलरेडी बता चुका। अब सुन लो, बृहस्पति जब अश्लेषा में जाएंगे नागलोक, तो गुप्तचर एक्टिविटीज सुपर हिट बढ़ने वाला है। और ये नहीं समझना कि खाली स्पा, रॉ, इंटरपोल, देश विदेश, खाली वहां नहीं, आपके पीछे भी जो लोग इस प्रकार के कोई सस्पिशियस काम में हो, बहुत सावधान रहना। कोई ना कोई वीडियोग्राफी, रिकॉर्डिंग, और इस समय बहुत सारे फंसाएंगे, बाहर निकलेगा। राज सम्मान प्राप्ति,
राजा के पास सम्मान का प्राप्ति, और उत्तरदारादि पक्षे अत्यंत शुभ फल यहाँ मिलता है। ये बेसिक ह्यूमन कंडीशन में जिनका बच्चा उच्चा नहीं मान रहे थे अभी मानने लगेंगे, जिनका बीबी सेटअप नहीं थी उस सेटअप हो जाने का व्यवस्था रहेगा। लेकिन जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल लाइफ यहाँ पर बकरी मार्गी का अलग अलग फल देंगे, लेकिन माइक्रो इफेक्ट में इस प्रकार का पॉजिटिव फल और नेगेटिव फल दोनों मिलने वाला है। इसलिए एक शुभ समाचार भी है और उतना ही कुसमाचार भी है। तो आवश्यकता क्या है कि आपका प्रिपरेशन किस फैक्टर के ऊपर है। आदमियों में आलसीपन का वृद्धि, अशांति और दोषारोप में वृद्धि, ये सबको नहीं होगा, ये मीन वालों को हो सकता है, कुंभ वालों को हो सकता है, सिंह वालों को हो सकता है, कुछ हद तक मेष वालों को हो सकता है। तो अश्लेषा नक्षत्र में गुरु का गोचर या गुरु का ट्रांजिट और इस नक्षत्र का फल में माइक्रो सेक्शन लेवल पे चेंजेस आएगा। अब वो नक्षत्र फल जब निकालेंगे तो निकालेंगे, अभी छोड़ दो उस विषय को, क्योंकि वो अतिचारी अवस्था में है, थोड़ा सा मोमेंट रहेगा। तो किनको इस समय सावधान रहना है गुरु से, बृहस्पति से, अच्छे घर होने के बावजूद भी। तो सोचो कि अश्लेषा नक्षत्र, तो अश्विनी, मेष, मघा, सिंह, मूल, धनु, इनके लिए जो कंडीशन रहेगा, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यय, साधक, बाधक, मित्र, अति मित्र जो उन पे जा रहे हैं, टॉप गुड बेस्ट। भरणी, मेष, पूर्व फाल्गुनी, सिंह, पूर्वाषाढ़ा, धनु, इनके लिए मित्र जो उन पे टॉप गुड बेस्ट। कृतिका, मेष, वृष, उत्तर फाल्गुनी, सिंह, कन्या, उत्तराषाढ़ा, धनु, मकर, इनके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यय, साधक, बद्ध तारा में जा रहे हैं, बहुत सावधान रहना चाहिए। रोहिणी, बुध, हस्ता, कन्या, श्रवणा, मकरू, आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक तारा बड़े सारे कार्य सिद्ध करने वाले हैं। मृगशिरा, वृष, मिथुन, चित्रा, कन्या, तुला, धनिष्ठा, मकरू, कुंभ, इनके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी 50% में आएगा। झोल झमेला, झंझट, झगड़ा जैसे कंडीशन, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मतलब एक प्लैनेट जो आपके लिए फेवरेबिलिटी में नहीं जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में शनि जब तक इधर रेवती में और ये दोनों प्रत्यारी तारा में मूवमेंट करेंगे तो मकर, धनिष्ठा सावधान। आद्रा, में स्वाति, तुला, शतभिषा, कुंभ, आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा तारा वेरी गुड, प्राप्ति, धन प्राप्ति। पुनर्वसु, मिथुन, कर्क, विशाखा, तुला, वृश्चिक, पूर्व भाद्रपद, कुंभ, मीन, आपके लिए विपद तारा सावधान। पुष्याकार, कर्णधा, वृश्चिक, उत्तर भाद्रपद, मीन, संपत तारा, धन प्राप्ति। अश्लेषा, कर्क, ज्येष्ठा, वृश्चिक, रेवती, मीन, इनके लिए जन्म तारा में है, परेशानी हो सकता है, शुभ कर्म कुछ हद तक पॉसिबिलिटीज के अनुसार, बाकी तारा शुद्धि हो, बाकी शुद्धि देखने के थोड़ा सा ऑल्टरनेटली नहीं करना और भय जागृत कर सकता है। तो ये बेसिक बात था नक्षत्र के अनुसार। और सिंह राशि में सूर्य, दिस वीडियो इज ऑल्सो बेसिक। मैं बहुत ज्यादा प्रवचन दे के एकदम समझा बुझाना और नहीं जा रहा हूं, टेक्निकल वीडियो है। तो साराबली क्या बोल रहा है और रत्नाकर क्या बोल रहा है, मतलब ये सारे टेक्स्ट का नाम है। बाकी बड़े बड़ों के तो पीछे बाद में जाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग सूर्य का फल देख लेते हैं सिंह राशि में। हालांकि केतु के साथ है, उस प्रकार का फल नहीं देगा, इसका जो ड्रामेटिक सब्जेक्ट है थोड़ा सा अलग रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताया था कि गुरु सिंह के घर में जाने से, राजा के घर में जाने से 56 इंच को हिसाब मांगेगा, भाई गोरक्षा हुआ कि नहीं, जनता का धन और जनता के साथ इथानॉल का नौटंकी कर रहे हो। तो जैसे ही गुरु बृहस्पति वहां जाएंगे तो 56 इंच को हिसाब देना पड़ेगा। एंड नॉट ओनली 56 इंच, उधर ट्रम्पू चाचा से लेके पुतिन तक। और अगर ये लोग का इंटरनल इंटेंशन गलत है तो सूर्य के घर में बृहस्पति और केतु दोनों बैठ के, पंडित और मुल्ला दोनों बैठेंगे वहां और मोड़ेंगे गर्दन ऐसा करके, किंग। हाँ, क्योंकि दोनों एक साथ जब आ जाते हैं बहुत बल आ जाता है। कर्क राशि में जब 90 में आए थे गुरु बृहस्पति और केतु,
जितना कश्मीर का पंडित थे सबको मोड़ दिया किंग। और यही केतु जब धनु में आए थे, दोनों मिलके इधर मूला क्रॉस कर रहे थे, कोरोना आया और किंग पापे स्वाहा। तो समझ लो कि दोनों का बल कितना है। दोनों सर्वाधिक शुभ हैं, लेकिन राहु के एक्सिस में होने के कारण इनका प्रभाव ऐसे ही आता है। तो तैयार हो जाओ भाई। गोरक्षा नहीं करेगा, अच्छा ठीक है। इथेनॉल के नाम पे खाद्य संकट कराएगा, ठीक है। तो ईवीकार के नाम पे लोगों को, अच्छा ठीक है। नहीं, मैं मोदी का विरोधी नहीं हूं, मोदी को ही वोट दूंगा, और कोई है नहीं, क्या करें। लेकिन एज ए पब्लिक, एज ए जनता बोलना तो पड़ेगा। फिर किसको बोलेंगे? अपना पीएम को नहीं बोलेंगे तो नहीं, तेल नहीं मार रहा। उतना पंडित डरेगा तो फिर धरती, जिस दिन पंडित डरने लगा तो फिर खत्म हो गया। पंडित डरता नहीं, बोलता है। तो महाराज, दिस इज द सिचुएशन। गुरु एंड केतु का अभी से बोल दे रहा हूं, और ऐसा कोई मोटिव नहीं है। तो विषय क्या कह रहा है? रिपुहंता क्रोध परो विशिष्ट चेष्टो वन्याद्रि दुर्गचरः उच्चाही सच्चुरस्तेजस्वी मांसभक्षणो रुद्रः। सूर्य जब सिंह राशि में आते हैं, गंभीरः स्थिरः सत्त्वो मुखरः क्षितिपालकनो कोधन समृद्धः सिंहस्ते दिवाकरे ख्यातः पुरुषो भविज्जातः। यानी कुंडली में भी जिसका घर में देख लोगे कि सिंह के सूर्य स्वग्रही या गोचर में घूम घाम के यहाँ आते हैं, तो सबसे पहला शत्रुओं के लिए विपद होता है। जो भी शत्रुता किसी के साथ करता है तो उठाए। जैसे अभी मकर राशि वाले के साथ कोई भी शत्रुता करे तो जब तक मंगल है मार देगा, बहुत सारे मरेंगे, बहुत सारे खबर आएगा कि बेटा मर गया। सिंह में सूर्य आने से क्रोध भयंकर बढ़ाता है लोगों के अंदर। तो ट्रम्पू चाचा के अंदर बड़ा क्रोध बढ़ेगा। लोग बहुत उद्योगी और काम करने के लिए निपुण, उनके अंदर अग्नि तत्व का कर्म तत्परता बढ़ता है। इस समय जितने सारे जंगल घूमने वाले हैं, वर्ण भ्रमणकारी, मानसिकता में वृद्धि, पिकनिक आपको याद होगा कोई पानी में घुस गए थे 5-6 आदमी गुफा के अंदर, उनको निकालने के लिए बहुत बड़ा हुआ था इसी महीना में। और आप लोग जिनको भी जंगल में वास करना है, मेरे साथ कांटेक्ट करना। आपको जंगल स्टे, एकांतवास, जंगल में रहने का मेरे पास जुगाड़ है। मेरा बहुत बड़ा जंगल वाला प्रोजेक्ट है। यू मे वेलकम। तो ये इफेक्ट इस समय रहेगा। दूसरा, लोगों के अंदर उत्साह में वृद्धि और लोगों के अंदर प्रचंड आमिष आहार भोजन करने का रुचि, उग्रता में वृद्धि। जो थोड़ा बहुत ट्रम्पू चाचा ठंडा हो रहा था, आप इस समय देखोगे जैसे ही सूर्य केतु एक साथ सिंह लग्न राशि में आ जाएंगे तो लोगों के अंदर क्रोध, अहंकार, उत्साह, बल फीलिंग, बल का अनुभव, और जो लोग संभ्रांत व्यक्ति लोग हैं वो लोग दबंगाई, आदमी के अंदर उग्रता और गंभीरता दोनों एक साथ वृद्धि, तेज का अनुभव, और एक जगह में नहीं बैठना और भ्रमणशीलता होना, इनके अंदर इनका मात्रा में वृद्धि हो जाएगा। और मन में ढेर सारे अशांति और दोषारोप, क्योंकि ये सूर्य अकेले नहीं बैठ रहा है, इसके साथ केतु बैठ रहा है। और केतु और सूर्य का तो जानते हो 36 का आंकड़ा है ही, 7-1-71 का आंकड़ा है। तो इसलिए यहां पर ट्रम्पू चाचा जो युद्ध नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, उस समय देखना कि मार देंगे, काट के उल्टा देंगे बोलेगा अभी वो। उस समय उसका पावर, ताव भाव कुछ देखना, पूरा पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाएगा, बातचीत देखना अलग हो जाएगा। अभी तक जो पागलपन दिखा रहा है, सुबह हाँ शाम को ना, वो उसमें और ज्यादा मात्रा बढ़ेगा। और एक प्रकार का पर्सनालिटी में एक बड़ा प्यूरिटी इस समय आपको दिखाई देगा। लेकिन केतु होने के कारण ये कुछ
उग्रता, सूर्य सिंह राशि स्वगृही हो जाता है ना, और कुछ लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करेंगे इस समय, ये भी बहुत जोर से दिखाई देता है और इसका परिणाम अच्छा रहता है। लेकिन केतु स्वाभाविक लेवल पे यहां करने नहीं देगा, केतु यहां डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि यहां पर यद्यपि सूर्य ये 4 महीना का बाकी केतु का गोचर है, सूर्य जैसे ही केतु को क्रॉस कर जाएगा देखना धरती में बड़े सारे परिवर्तन, मानसिकता में परिवर्तन। लेकिन जब तक देखो ग्रहण महीना है तो इस समय कोई शुभ कर्म इत्यादि नहीं करना चाहिए, या इस समय देखो दोनों चीज है, एक तरफ गुरु पाप कर्तरी अस्तगत नहीं करना चाहिए, और जब तक सूर्य केतु एक घर में बैठेंगे, कोई भी राशि लग्न वाले हो, कोई भी महान काम, घर निर्माण से लेके गृह प्रवेश से लेके विवाहित तो नहीं होता है, वो अलग बात है, चतुर्मासिया और बाकी बहुत सारा बात कुछ है, लेकिन इंटेंशनली कोई भी ऐसा काम जो शुभ है वो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। गुरु सूर्य जब शुद्धि हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे, उस समय कुछ उखाड़ना है तो उखाड़ ले। अब सूर्य ये 3 नक्षत्र गोचर क्रॉस करेंगे, तो सिंह राशि में सूर्य जब मघा नक्षत्र गंडमूल क्रॉस करते हैं तो इस समय धन प्राप्ति होता है, और जिसके जन्म जातक में रहता है उनको भी होगा। बहु प्रशंसा प्राप्त होता है, पुत्र प्राप्ति इस समय जो जन्म होते हैं बच्चे, और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे मान सम्मान का प्राप्ति। पूर्व फाल्गुनी में सूर्य जब क्रॉस करेंगे, इस समय जो ड्रामाबाज हैं, डायरेक्टर, ड्रामा, नौटंकी वाले, उनको अच्छा धन मिलता है, और संतान सुख का प्राप्ति होता है। स्त्री के साथ स्त्री जनित अपमान, अपवाद, या ऐसे समझ लो बदनामी। उत्तरा फाल्गुनी सिंह में सूर्य का गोचर या कुंडली में हो तो उसके ऊपर क्रॉसिंग, देखो पाप ग्रह हो तो फल अलग अलग हो जाएगा, ये शुद्ध सूर्य का बात कर रहा हूं। यहां भी स्त्री हेतुक अपवाद, अपमान, बदनामी, माली मुकदमा, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, धन क्षय, नुकसान, व्यय, कुछ हद तक साधारण में प्रशंसा प्राप्ति भी होता है। यह है सूर्य का इस राशि में नक्षत्र फल। इस अनुसार कुछ घटनाएं घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि केतु के साथ है तो सूर्य का सिंह राशि में गोचर का परिणाम में किस जगह में माइनस माइनस प्लस वालों के लिए, और मुख्यतः मघा, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी, और जिनका पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्व फाल्गुनी के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम उत्तरा फाल्गुनी के वालों के लिए लास्ट पद है, यहाँ का लास्ट पद होने से नारी इत्यादि से दूर रहना चाहिए। यानी कोई भी इस समय पर्टिकुलरली साढ़े साती अफेक्टेड कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, दहिया अफेक्टेड सिंह राशि, धनु राशि, अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, ये सब है, भांडाफोड़ का प्रचंड योग, साथ में मकर को भी मिला लो, अष्टम स्थान में हो रहा है, तो इलीगल रिलेशनशिप इत्यादि से बच के रहना। और जहां थोड़ा डाउट लगे कहीं पर छुपा हुआ कैमरा वगैरह है, तो ऐसे जगह से थोड़ा सा अपने आप को बचाना। फोन में ओपन होके इधर उधर का बात नहीं करना, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं, और फंसने फंसाने वाला स्थिति यहां पर बहुत जोर से बढ़ता है। तो एक ही शब्द है, ऐसे नक्षत्र में सूर्य का होना, डोंट बिलीव एनीबॉडी, और विश्वास करते हो तो 100% विश्वासघात का स्थिति है।
और कोई भी लड़की लड़का जिंदगी में पनौती वाला आ चुका है, उसके द्वारा ब्लैकमेल का संभावना 100% दिखाई दे रहा है। अभी समझ में नहीं आएगा तो बाद में बुरी तरह पछताओगे और उस समय आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, रोते फिरोगे। इसीलिए सूर्य का सिंह लग्न गोचर, सिंह राशि गोचर जितना अच्छा है उतना विपद भरा भी होता है। कम दिन के लिए है, केतु के साथ है तो विस्फोटक योग बनाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय बता दूं, दिस इज स्पेशली फॉर मकर और कुंभ। अभी क्या होगा, अभी नहीं, मंगल जब आ जाएगा और आपका राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि, अष्टम दृष्टि आएगा, और इस समय मकर के ऊपर उच्च का दृष्टि होना, इसमें सूर्य का आ जाना और उसी टाइम जोन पे सूर्य राहु एक्सिस में आना, और बाद में जब मंगल का यहां दृष्टि आएगा लंबा समय तक, नियर अबाउट 4 मंथ, मकर वालों को, कुंभ वालों को रेड कार्ड दिखा रहा हूं। मुंह में छाला पड़ना, घाव होना, इन्फेक्शन होना, आंख नाक कान का प्रॉब्लम होना, आंख में ब्लड रेड होना, सर में, मुंह में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का स्थिति का इन्फेक्शनल इफेक्ट। बहुत बहुत सावधान। क्या क्या रेमेडी कर सकते हो? सबसे पहला, ऐसे छाले हो जाएं तो शुद्ध इंडिजिनियस जेबो काव घी मुंह में लगाओगे, ये 1 नंबर काम। जिनको चाहिए बात करना, नंबर दे दूंगा मेरा मैनेजर का। दूसरा, खुद का पिसाया हुआ नारियल तेल कपूर के साथ, लेकिन वो कपूर नहीं जो बाजार में मिल रहा है, गच कपूर, जो गच से निकलता है, पेड़ का निकाला हुआ कपूर, वो भी दिखा देता, पास में नहीं है। इनका प्रयोग सबसे उपकारी रहेगा। और ये साथ में इस समय हल्दी, तुलसी पत्ता जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट रेमेडी इसमें जो दांत इत्यादि का अगर प्रॉब्लम बनता है तो बहुत सफाई का सावधानी रखना, क्योंकि एंटी लेवल पे इन्फेक्शन बड़ा कष्टकर होता है, दांत घिंचवाना। ऐसा योग यहां पर लगा हुआ है। तो रेमेडी क्या है? नमक, हल्दी और प्योर काड़ू तेल, सरसों वाला, एकदम ओरिजिनल पिसा हुआ, कच्ची घनी वाला, ठंडा, कोल्ड प्रेस ऑयल, हॉट प्रेस ऑयल नहीं चाहिए। बोलना, नंबर दे दूंगा, बात कर लेना, आप तक माल पहुंच जाए। हम लोगों का कामधेनु रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके ऊपर काम कर रहा है, कच्ची घनी का तेल के ऊपर, ओरिजिनल गाय का घी। और अभी दूसरा एक, क्योंकि जैसे ही शुक्र नीच हो जाएगा और सूर्य का नीच गोचर हो जाएगा तो बहुत से लोग संतान प्राप्ति का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा अभी बच के रहना। आपको दिखाई देता होगा ये अभी इमली का बीज बहुत आवश्यक है, आप लोग कलेक्शन करना। नहीं मिलेगा तो हमसे बात करना, ऑनलाइन में देख लेना। 100 रुपया से लेके 700 रुपया तक का किलो चल रहा है। सबसे ज्यादा पावर बनाने वाला मेडिसिन, शक्तिवर्धक, ताकतवर्धक, उत्तम संतान जन्म करने वाला मेडिसिन इसी इमली के बीज से बनता है। दूसरा है वृद्धधारक, मैं इसी के नीचे बैठता हूं। अभी रात हो गया, दिखाई नहीं देगा, किसी दिन वीडियो बना के दे दूंगा शॉर्ट। और इसमें बाकी करीब करीब 64 से लेके 84 प्रकार का जड़ी बूटी इसमें डाला जाता है। इसका एक स्पेशल ट्रेनिंग करा रहा हूं, आप लोगों को मेडिसिन बनाना ही सिखा दूंगा ताकि घर घर तक पहुंचे, नहीं तो ये भाइग्रा वाले और बाकी लोग पूरा देश को लूट के खा रहे हैं। और बहुत सारा, मेरे इतना सारा, मतलब हजारों में जो कुंडली देख चुका हूं, उसमें जितना सारा ऐसा केसेस
हस्बैंड वाइफ डिवोर्स और अनसेटिस्फेक्शन वाला केस आता है तो बहुत दुख लगता है। और उन सब के पीछे यही दिखाई देता है, शुक्र नीच, सूर्य नीच, मंगल नीच, शक्तिहीनता, दुर्बलता, और ये लोग भाइगरा वगैरह सब खा खा के सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। लास्ट में वो मतलब रेजिस्टेंस हो जाता है कि वो काम नहीं करता है, फिर मिसिंग हर दिन के लिए भाई चलो सब क्या खुल के बोले। तो जिनको चाहिए आपको आना पड़ेगा, आपका नाड़ी पकड़ूंगा 7 दिन तक खाली पेट सुबह सुबह, उसके बाद निर्णय किया जाएगा कितना पावर का आपके लिए मेडिसिन बनेगा। मेरा गारंटी है, ऑटो ड्राइवर भी होगा ना तो लॉन्ग रूट बस ड्राइवर बना दूंगा। राउरकेला से 9 बजे गाड़ी छूटता है, सुबह 5 बजे भुवनेश्वर में लगा देता है। हाँ एकदम, इतना पावर है इसमें। और उत्तम संतान जन्म करने का अगर किसी में शक्ति है तो इस इमली का बीज में, लेकिन इसका प्रोसेस बड़ा लंबा रहता है। 15 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा और आप अपने हाथों हाथ मेडिसिन बना के लाओगे, कोई ठगी नहीं, खुद बनाओगे, खुद खरीदोगे, खुद बैठोगे। टेक्निकल ट्रेनिंग टाइमिंग फीस लूंगा, फ्री में नहीं कराऊंगा, क्योंकि फ्री का कोई महत्व देता नहीं। अच्छा ठीक है गुरुजी बोल रहा है, नहीं, वो बहुत देख लिया, ठीक है, वो लोग महत्व नहीं देते हैं। देखो जिसके पास शक्ति नहीं होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। और अपना शक्ति को जब तक बढ़ाओगे नहीं, अपने वीर्य शक्ति को बढ़ाओगे नहीं, तब तक कुछ भी करो पैसा आता नहीं है। यानी पुरुष का सभी शक्ति मूलधार चक्र में है, वीर्य में है, और वीर्य वर्धन नहीं करते हो और खाली यही सब हड्डक बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट मोमो चोमो और डुप्लीकेट ऑयल और वो सोया ऑयल, ब्रांड वो क्या बोलते हैं राइस ब्रान ऑयल का जहर के साथ यूरिया फॉस्फेट क्रोमोन नाइट्रेट खा खा के पुरुष शक्ति 6 पुरुष में 3 पुरुष आज नपुंसक स्थिति में पड़ रहे हैं। तो 2 चीज अभी बहुत जरूरी है। एक है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बिना गोमूत्र और बिना तुलसी अर्क, ये 200 ml का है, जिसको चाहिए 9437580589। ये डिटॉक्सिफिकेशन, और दूसरा है हल्दी डिटॉक्सिफिकेशन, और तीसरा है स्ट्रेंथ। खाली सफाई करने से नहीं होता है, सफाई के बाद शक्ति भरना। तो शक्ति कहां से भरोगे? शक्ति के लिए दवाई बनने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है ये इमली का बीज, उसके साथ बाकी चीज मिलाया जाएगा। इसको मिट्टी में भर के गजा करते हैं, गजा करके निकाला जाता है, निकाल के फिर सुखाया जाता है, और ड्रायर होगा, ड्रायर में फिर पाउडर होगा, पाउडर में फिर सिलेक्शन का फिल्टर सब होगा, गोमूत्र में पाक होगा, उसके बाद जाके बाकी चीज उसमें अलग अलग। गाय का घी सबसे ज्यादा कॉस्टली रहता है, सबके लिए नहीं, जिनको ओरिजिनल स्ट्रेंथ बढ़ाना है। नहीं तो फिर खाओ ये परोठा और डुप्लीकेट तेल, 56 इंच वाला तेल, और फिर 56 इंच बोलेगा कि तेल तो देश में मिलता नहीं है, कम खाओ। हमको बोला होता तो पूरा इंडिया में खेती कर देते यार, प्रोडक्टिव हो जाते। आजकल हम लोग सब उपभोक्तावाद, कष्ट में मरने वाला बन गए हैं ना, तो तेल का शॉर्टेज है। तो इसीलिए हम लोग खुद खेती कर करके इसका ओरिजिनल सरसों तेल, ओरिजिनल नारियल तेल, देसी पिसा हुआ टूल का तेल, महुआ तेल और ओरिजिनल गाय का घी, ये सब। देखो यहाँ रामू वाला नहीं है कि ओरिजिनल बोलेंगे और डुप्लीकेट भेजेंगे, भाई दाम भी लेंगे और सही रेट देंगे। माल में किसी भी प्रकार का डुप्लीकेट नहीं। आचार्य संजय का प्रोडक्ट है, कामधेनु रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रोडक्ट है। ये खेल है। 600 रुपया का घी वर्ल्ड में नहीं मिलता है। तो आपका जानकारी के लिए बता दिया। दूसरा एक बड़ा सब्जेक्ट है, वो क्या है, इस कंडीशन में जैसे जैसे ये जो राहु केतु एक्सिस में आए, चलो इसको एक अलग सब्जेक्ट लेके चलेंगे। तो मुख्य बात तो अभी शक्तिहीनता का समस्या, दुर्बलता का समस्या, नपुंसकता का समस्या, इससे निकलना। तीसरा है डाइवर्सन। अब राहु केतु जिस पोजीशन में है, बहुत सारा डाइवर्ट करवाएंगे, लक्ष्य स्थल से हटाएंगे। कहां से, कैसे करवाएंगे? मन से। मन को एक ऐसा ट्रैप में डालेंगे कि आप आम लाने के लिए गए थे और मछली लेके आ गए। जिंदगी में निकले थे कुछ महान काम करने के लिए और कुछ गंदा काम में व्यस्त रह गए।
तो ऐसा भ्रमात्मक कंडीशन अगला 3 से 5 साल तक रहेगा। आकाशीय स्थिति ऐसा ही रहता है। क्यों? ये जो भ्रमात्मक स्थिति होने के पीछे कारण क्या है? कालपुरुष कुंडली का चतुर्थ स्थान भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन। और जब माइंड एक्सिस ऑफ कालपुरुष कुंडली अफेक्टेड बाय राहु एंड केतु, तो इस समय पूरा विश्व का एनर्जी, लोग कोई भी राशि लग्न हो जाओ, यूनिवर्सल माइंड अफेक्टेड होता है। यूनिवर्सल कॉन्शियस सबकॉन्शियस जब अफेक्टेड होता है तो सभी लोगों के जीवन में बड़ा डाइवर्सन आता है। अगर आप 90 का दशक देखोगे, 70 का दशक देखोगे, 2008 का देखोगे, 98 वाला देखोगे, तो वो टाइम जोन था जहां लोग मुड़ गए। और इस समय ऐसा ही आया, महान परिवर्तन, कंप्लीट चेंजेस। अगर अपना स्टीयरिंग ठीक से पकड़े नहीं, यानी जहाज का जो बोलते हैं पायलट का रहता है ना, उसको ठीक से नहीं पकड़े तो स्रोत, ग्रह बलवान्य तो नान्य बलम, कहां लेके पीटेगा हिसाब नहीं है। तो वो स्रोत आ रहा है एंड माइंड लूप, माइंड ट्रैप में ऐसे फंसाएगा कि आदमी को समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अभी से ये सब भाषण वाषण पत्थर पूजा में नहीं होगा। इसका वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं। यू नीड सम मास्टरी ट्रेनिंग। और जब तक इस मन को रीप्रोग्रामिंग नहीं करते हो, रीबूटिंग नहीं करते हो, ओल्ड फाइल डिलीट नहीं करते हो, और कम से कम 1 महीना इसके लिए लगता है। भाषण यूट्यूब देख के अगर कर लेते तो फिर हम लोग को सेंटर खोलने का, साधना केंद्र खोलने का कोई आवश्यकता नहीं था। तो इस प्रकार का कार्य का आवश्यकता रहेगा। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो में बात करूंगा कि आदमी को इस समय अगर कहीं से बचना है, सेव होना है, तो डाइवर्सन, परिवर्तन और दिशाहीनता, इन सभी परेशानी से बाहर निकलने का आवश्यकता है। और नहीं निकल पाए तो एक महान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।